व्यापार की शर्तों का अर्थ और व्यापार की शर्तों के विविध रूपों का अध्ययन करने के पश्चात हम अब व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले घटकों का अध्ययन करेंगे। किसी भी देश के लिए व्यापार की शर्तें हैं वो सदैव एक समान नहीं रहती और दुनिया के जो विभिन्न देश है वो विकास से की दृष्टि से कुछ विकसित है और कुछ विकासशील है और कुछ एक देश से पिछड़े हुए भी है। तो व्यापार की जो शर्तें हैं वो इन सभी देशों के लिए अलग अलग होती है। कई देशों के लिए व्यापार की शर्तें अनुकूल होती है तो अन्य कई देशों के लिए व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती है। जिन देशों के लिए व्यापार की शर्तें प्रतिकूल अनुकूल होती है उन देशों की जो आर्थिक स्थिति है उनका जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें बढ़ोतरी में व्यापार की शर्तें विशेषकर अनुकूल व्यापार की शर्तें सहायक होती है। यह संभव है कि एक देश में एक समय व्यापार की शर्तें अनुकूल हो जाए, वहीं अन्य समयों में जो व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाए। तो व्यापार की शर्तों पर अनेक घटकों का प्रभाव पड़ता है। इसमें हम सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मांग की लोच का व्यापार की शर्तों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर मिल ने व्यापार की शर्तों के निर्धारण में मांग की लोच को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और इसे पारस्परिक मांग की लोच कहा है। सापेक्षिक मांग की लोच पर निम्न बातों का प्रभाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या वाले देशों में आयातों की तीव्रता सापेक्षिक रूप से अधिक होती है। आयात निर्यात की जाने वाली वस्तु की प्रकृति भी मांग की लोच को प्रभावित करती है। प्राथमिक वस्तुओं की मांग सामान्य रूप से बेलोचदार होती है। यदि एक देश विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है तो दूसरे देश के लिए उस वस्तु की मांग अधिक तीव्र होती है और स्वयं दूसरे देश के आयातों के लिए उसकी मांग कम तीव्र होती है। लोगों की रुचि, क्रय शक्ति भी यह निर्धारित करती है कि वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात की जाएगी। इस प्रकार मांग की लोच है, इसका बहुत अधिक प्रभाव व्यापार की शर्तों पर पड़ता है। स्थानापन्नों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। व्यापार की शर्तों की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि क्या विदेशी राष्ट्रों द्वारा कुछ ऐसी वस्तुएं उत्पादित की जाती है जो कि स्वदेशी निर्यात वस्तुओं की उपयुक्त स्थानापन्न है। यदि ऐसी स्थानापन्न वस्तुएं नहीं है तो व्यापार की शर्तें देश के अनुकूल होगी। अगला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है प्रशुल्क नीति का प्रभाव। प्रशुल्क नीति भी व्यापार की शर्तों को प्रभावित करती है। अपने व्यापार की शर्तों को सुधारने के लिए एक देश के द्वारा प्रशुल्क लगाया जा सकता है। प्रशुल्क लगाने से विदेशी निर्यातकों के निर्यात हतोत्साहित होते हैं। प्रशुल्क के फलस्वरूप देश कम मूल्य पर वस्तुओं का आयात कर सकता है। वस्तुतः प्रशुल्क का एक बड़ा अनुपात विदेशी निर्यातकों द्वारा वहन किया जाता है। आर्थिक विकास का प्रभाव। किसी भी देश के आर्थिक विकास का प्रभाव उसके व्यापार की शर्तों पर पड़ता है। एक देश आर्थिक विकास का स्तर भुगतान संतुलन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है और इसी कारण यह व्यापार की शर्तों को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अवमूल्यन के कारण देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप देश की वस्तुओं की विदेशों में मांग बढ़ जाती है। अवमूल्यन के कारण विदेशी वस्तुओं का देश की मुद्रा के रूप में अधिक भुगतान करना पड़ता है। इस कारण विदेशी वस्तुओं की मांग अर्थात देश में विदेशी वस्तुओं की पूर्ति में कमी हो जाती है। संक्षेप में
मुद्रा अवमूल्यन के कारण देश के निर्यात बढ़ते हैं और आयात कम होते हैं। इस प्रकार अवमूल्यन के कारण देश के निर्यातक व्यापार बढ़ते हैं तो व्यापार की शर्तें बेहतर होना स्वाभाविक है। आयात देश की मांग का आकार, साइज ऑफ डिमांड ऑफ इंपोर्टिंग कंट्रीज। व्यापार की शर्तें आयात करने वाले देश की मांग के आकार पर भी निर्भर करती है। एक वृहद आकार वाले देश जैसे भारत, अमेरिका, चीन की मांग प्राय विशाल होती है। एक बड़ा ग्राहक होने के कारण वह अपने लिए लाभप्रद रूप से सौदेबाजी कर सकता है, विशेषतः जबकि निर्यातक देश छोटे हो और अपने अतिरिक्त उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरा ग्राहक ढूंढने में असमर्थ हो। राजनैतिक स्थिति, पॉलिटिकल सिचुएशन। व्यापार की शर्तें संबंधित देशों की राजनीतिक स्थितियों से भी पर्याप्त प्रभावित होती है। राजनीतिक कारणों के परिणाम स्वरूप वस्तुओं की जो उपलब्धि वो सरल या कठिन हो जाती है। यदि विदेशी व्यापार में भाग लेने वाले देश आपस में मित्र राष्ट्र है तो व्यापार की शर्तें सरल और अनुकूल होगी। यदि मित्र राष्ट्र नहीं है तो व्यापार की शर्तें कड़ी एवं प्रतिकूल हो सकती है। तकनीकी परिवर्तन। प्रोफेसर हिक्स ने दो वस्तु और दो देशों की मान्यता के आधार पर यह सिद्ध किया है कि यदि तकनीकी परिवर्तन अधिकांश रूप से निर्यात उद्योगों में केंद्रित हो और निर्यात पक्षपाती हो तो विकासशील देशों में तकनीकी प्रगति व्यापार शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इसके विपरीत यदि तकनीकी परिवर्तन आयात प्रतिस्थापन उद्योगों को प्रतिस्थापित करता है या आयात पक्षपाती है तो तकनीकी प्रगति का व्यापार की शर्तों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जो व्यापार की शर्तें हैं, व्यापार की शर्तों को जो घटक प्रभावित करते हैं उनमें मांग की लोच, स्थानापन्न की उपलब्धता, प्रशुल्क नीति, आर्थिक विकास, मुद्रा का अवमूल्यन, देश के आकार की स्थिति, राजनीतिक स्थिति और तकनीकी परिवर्तन आदि से प्रभावित होता है।